Hello children, I hope you all are good. And now today what we are going to learn in SST chapter 12, that is the machine age. Before that we have understand the medical science. Now we are going to enter into the machine age where we are going to discuss industrial revolution, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इस चैप्टर में हम सारा मशीन और डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. चलो डिस्कस करते हैं मशीन क्या हैं. मशीन्स हैव एंटर्ड ऑल वॉक्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ. सो द प्रेजेंट एज इज राइटली कॉल्ड द मशीन एज. है ना. आजकल लाइफ में हर जगह हम कोई ना कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं टू मेक आवर लाइफ ईजियर. तो ये सही है ना कि हम अपनी लाइफ को क्या कह सकते हैं कि हम मशीन एज में रह रहे हैं. कंपेयर द मॉडर्न एज विद द लाइफ ऑफ अर्ली मैन हु हैड टू लिव लाइफ लाइक एनिमल बिकॉज ही हैड नो मशीन. बट आज देख लो, अगर आपको आटा पीसना, गेहूँ पीसना है, आटा बनाना है, या आपको चपाती बनानी है, या आपको कुछ भी करना है, बहुत सारी मशीन्स आर अवेलेबल. नाउ व्हाट हैपन, because early man was not having the machine and the modern man is having lots of machine. So modern man set on the path of making tools and uses different pieces of stones for the different things. तो जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पत्थरों से वो छोटी छोटी मशीनें बना रहे थे. मशीनें का मतलब पत्थरों को यूज़ कर रहे थे. तो उसे हम कहते थे स्टोन एज. जब पत्थरों से वो क्या बना रहे थे, बेसिकली उन्होंने क्या बनाने थे, टूल्स बनाने थे. तो उसे हम स्टोन एज कहते थे. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज वेरी यूजफुल बट इट वॉज इन मोस्ट क्रूड फॉर्म. अब व्हील उस समय यूजफुल तो था, लेकिन वी कैन नॉट से कि इट वॉज मशीन. सो डिस्कवरी ऑफ फायर जो हुई वो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स था अर्ली लाइफ में. बट वन डे द अर्ली मैन ऑब्जर्व दैट आफ्टर द फायर डाइड आउट सम शाइनिंग स्टोन्स वर स्टिल हार्डर. वो देखता था आग लगने के बाद भी कुछ पत्थर ऐसे हैं जो जले ही नहीं है, हार्डर ही हैं. ही ट्राइड टू ब्रेक देम बट कुड नॉट. उनको तोड़ने की कोशिश करता था, भाई आग लगने के बाद भी जले नहीं और टूट नहीं रहे. ऑफ कोर्स ही सॉ दैट दे एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग. फिर उसने ऑब्जर्व किया, अरे ये तो ऐसे पत्थर हैं जो हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद और मजबूत हो रहे हैं और फैल रहे हैं. दिस वॉज हाउ द फर्स्ट मेटल वॉज डिस्कवर्ड. ये तरीका था फर्स्ट मेटल को डिस्कवर करने का. और आपको पता है वो फर्स्ट मेटल कौन सा था जो माना जाता है डिस्कवर हुआ, दैट इज कॉपर. कॉपर फर्स्ट मेटल था. देयरफॉर द एज दैट फॉलोड द स्टोन एज इज कॉल्ड कॉपर एज. यानी कहने का मतलब यह है, पहले अर्ली ह्यूमन बीइंग ने स्टोन को यूज़ किया तो स्टोन एज, उसके बाद उसने कॉपर को यूज़ किया तो कॉपर एज. सो ड्यूरिंग दिस कॉपर एज ना ही स्टार्टेड टू मेक टूल्स फ्रॉम कॉपर, नॉट फ्रॉम स्टोन. देन कॉपर के बाद क्या हुआ, आयरन यूज़ होना स्टार्ट हो गया. ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इंपॉर्टेंट मेटल था जो उसने फाइंड आउट किया. सिंस इट वॉज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर इट केम टू बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स. अब ये देखा गया कि आयरन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको टूल बनाने में यूज़ कर लेते हैं. मैनी न्यू टाइप्स ऑफ टूल्स वर ऑल्सो मेड. बाय दिस टाइम मैन हैड लर्न टू ग्रो प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑल्सो. भाई एग्रीकल्चर करना भी आ गया था. अब क्या चाहिए, ही स्टार्टेड टू लिव एट वन प्लेस. अब जब एग्रीकल्चर कर रहा है, एक जगह पे रह रहा है, तो भैया खेती में तो टूल्स यूज़ होंगे. अब दिमाग क्या चल रहा है, इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स. अब न्यू टूल्स किससे बनाने हैं, दिमाग चल रहा है अभी कॉपर भी है, आयरन भी है, तो लग गए, शुरू हो गए वो एग्रीकल्चर टूल्स बनाने में. और धीरे धीरे वो टूल्स बने अलग अलग मटेरियल से. तो बर्थ किसका हुआ, न्यू प्रोफेशंस का, लाइक कारपेंटर, फार्मर, हंटर्स, ब्लैकस्मिथ, वीवर. ये अलग अलग प्रोफेशंस जो हैं मार्केट में डेवलप होने लग गए. देन बारी आती है आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. न्यू ऑक्यूपेशन नीडेड द न्यू टूल्स एंड न्यू मशीन्स बट ऑल दीज वर हैंड ऑपरेटेड. अब दिमाग ये चल रहा था, हमने जितना भी मशीन बना रहे हैं, जितना भी आयरन और कॉपर को यूज़ कर रहे हैं, ये हैंड ऑपरेटेड है. तो इट कैन नॉट यूज़ फॉर द वाइड प्रोडक्शन. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो हाथ से नहीं की जा सकती. तो ऐसी कुछ मशीनें बनाओ जो ऑटोमेटिक हों, जो रन करें.
it was at this juncture in 1769. इसमें क्या हुआ, जेम्स वॉट, ये देखो आपको जेम्स वॉट जो थे, ही सॉ द पावर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, उन्होंने देखा स्टीम में भी पावर है। आप देखो जब पानी उबालते हो उसके ऊपर अगर आप पतीले के ऊपर ढक्कन रखते हो तो स्टीम से वो ढक्कन हिलने लग जाता है, तो ऐसे ही जेम्स वॉट ने भी ऑब्जर्व किया कि स्टीम में पावर है। व्हेन ही सॉ द स्टीम कुड लिफ्ट द केटल लिड, he concluded that the steam had power and he thought to use it, and the result was the invention of steam engine. तो जेम्स वॉट ने क्या इन्वेंट किया, स्टीम इंजन। This was a simple type of water pump which was used to pump out the water from the coal mines in England. मतलब एक वाटर पंप सबसे पहले उन्होंने बनाया जो कोल माइन से वाटर को बाहर कर रहा था। बट हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रूव्ड दैट द टाइम हैज़ चेंज एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज में न्यू मशीन आ रही थी। आफ्टर दैट एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन यूजिंग द स्टीम was the locomotive engines. स्टीम को यूज कर ये लोकोमोटिव इंजन बनाया गया था and it was invented by जॉर्ज स्टीफन। ये बेटा आपको लर्न करना है, जॉर्ज स्टीफन ने बनाया था ये लोकोमोटिव इंजन। It resulted in the development of railway. रेलवे चलता था ना स्टीम इंजन से, and the steam engine was also used to sail ships and run other machines also. यानी ये जो स्टीम इंजन था इसने बहुत सारी मशीनरीज को इन्वेंट कर दिया। These new machines helped to bring about the industrial revolution in early 19th century in England and as well as in America. Now what happened? They produced goods on a large scale with less manpower. अब इंसानों की कम ज़रूरत पड़ रही थी और मशीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी। सो एज अ रिजल्ट द गुड्स बिकेम चीपर बट मोर एंड मोर रॉ मटेरियल वॉज नीडेड। अब मशीन तो ज़्यादा बना रही थी प्रोडक्ट, तो उससे क्या हुआ कि रेट तो कम हो गए, लेकिन मशीन जल्दी से काम कर रही थी तो रॉ मटेरियल भी जल्दी चाहिए जिससे हम सामान बना रहे हैं। So with the use of engine in railways and waterways, the field of trade and communication also developed. आप ये कह सकते हो ट्रेड जो है डेवलप्ड हुआ, कम्युनिकेशन डेवलप्ड हुआ, ट्रांसपोर्ट, इन सब ने मिलकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया। As factories and industries came up, many workers were needed to work in them and who settled down near them. क्योंकि भाई देखो इंडस्ट्रीज अब डेवलप हो रही हैं तो जो वर्कर तो चाहिए ना जो मशीन को रन कर रहे हैं, तो क्या हुआ बहुत सारे लोग जो हैं इंडस्ट्रीज के आसपास ही सेटल होना स्टार्ट कर गए। तो ऐसे हमारे डेवलप्ड हुए इंडस्ट्रियल टाउन, यानी कि जहाँ पे लोग रहने लग गए। क्लियर बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है हमारा मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल बेटा मशीन्स को क्योंकि रन करने के लिए एनर्जी चाहिए। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बिगनिंग वाज क्या था? वुड। वुड के बाद क्या आया? कोल। इसके स्टीम से हमने जो है रन किए इंजन। फिर 1958 में क्या हुआ? एक हिस्टोरिकल चेंज आया इन दिस सेंस। क्या था? द यूज ऑफ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल को डिस्कवर्ड किया गया अमेरिका में एंड इट वॉज फाउंड इन द अर्थ एज इट बर्न्ड ब्राइटली। जैसे ये मतलब बर्न्ट होता था ना, सो आपका ये गॉटलेब डैलमर जो आपके डैमलर थे, इन्होंने क्या किया? ही वॉज द जर्मन साइंटिस्ट। ही कंसीव दैट इट कुड बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया ये मिनरल ऑयल जो है इसको हम एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं। देन ही इन्वेंटेड अ पेट्रोल इंजन, यानी स्टीम इंजन के बाद बारी आई पेट्रोल इंजन की 1885 में। और आज तो पेट्रोल इज वाइडली यूज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल। आज तो कोई गाड़ी, मोस्टली गाड़ी जो है आपकी पेट्रोल पे चलती है ना। पेट्रोल इज रिफाइंड फ्रॉम मिनरल ऑयल, यानी जो मिनरल ऑयल है ना उससे हम पेट्रोल को निकालते हैं रिफाइंड करके। नाउ डीजल इज द रेजिड्यू मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल है, उसको रिफाइंड किया, पेट्रोल बन गया, तो जो बचा खुचा रेजिड्यू है ना उसे हम कहते हैं डीजल। और रुडोल्फ डीजल जो थे जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने डीजल इंजन को इन्वेंट किया था। सो डीजल इज नेम्ड आफ्टर दिस रुडोल्फ डीजल, द ग्रेट जर्मन साइंटिस्ट।
Now diesel is also used in many types of engine and vehicles like pump set हो गए आपके, generators हो गए, train, buses, truck, इन सब में डीजल यूज होता है. यानी व्हीकल पेट्रोल पे भी चलते हैं, डीजल पे भी चलते हैं. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड कुकिंग. आपने पढ़ा है ना CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, उस पर भी हमारे व्हीकल चलते हैं. चलो अब डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को. इलेक्ट्रिसिटी. वंस अ पर्सन इन हॉलैंड, ध्यान से सुनना बेटा, हॉलैंड में एक आदमी था, ही मेड अ टॉय कॉल्ड, उस टॉय का नाम उसने रखा लीडेन जार. ठीक है, लीडेन जार. ये देखो आपको पिक्चर गिवन है. ये टॉय उसने जो है बनाया. इट हैड 2 वायर्स, वन इनसाइड द जार एंड अदर आउटसाइड द जार. 2 वायर लगाई थी, एक अंदर एक बाहर. अब क्या हुआ, व्हेन द 2 वायर्स वर जॉइंड a small spark and a mild shock was produced. It became a popular toy among the children. अब समझ में आ रहा था ये इलेक्ट्रिसिटी है कि शॉक लग रहा है ना, तो इस स्पार्क आ रहा है. उसके बाद क्या हुआ, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, ही हर्ड अबाउट दिस. उन्होंने सुना कि भाई एक ऐसा जार बना है जिससे जो है स्पार्क निकल रहा है और ये वो. तो ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ द स्पार्क एंड शॉक प्रोड्यूस. स्पार्क कैसे आया, शॉक कैसे प्रोड्यूस हुआ. ही डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. उस बिहाफ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज ही थॉट दैट द फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग इन द क्लाउड्स एंड दिस वर सिमिलर इन नेचर. उन्होंने बोला जैसे लाइटनिंग नहीं होती, थंडर, बिजली कड़कती है, और ये जो बता रहा है बंदा ये सेम है ऑलमोस्ट. So what he did, he made a large kite and attached a piece of wire to it. बड़ी सी काइट बनाई उन्होंने, और उसे धागे से नहीं उड़ाया, उन्होंने तार से उड़ाया. At the other end on the thread, he tied a piece of metal key and waited for clouds to cover the sky. उन्होंने इस तरीके से मेटल की लगाई और वेट करने लग गए कि भाई देखें क्या होता है नेक्स्ट, क्या क्लाउड आ जाते हैं. अब क्लाउडी डे पे बेंजामिन ने ऐसी काइट जो है जितना पॉसिबल हो सकता था उड़ाई. When there was a flash of lightning, he touched the metal key at his hand. It gave a shock to him. जैसे ही बारिश हुई ना, वो थंडरिंग आने लगी, जब बिजली चमकी तो उन्होंने टच किया वो लास्ट में जो मेटल की उन्होंने लगाई थी, बस उनको तो करंट लग गया, शॉक लगा, गिर गए पीछे जाके. Then he found that this was a form of electricity. And he also distinguished between the negative and positive charges of electricity. तो सोचो बेटा, हमारे साइंटिस्ट ने कितना दिमाग लगाया है, कितना ऑब्जर्वेशन किया है, and they invented different things. So in this way जो बेंजामिन थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को जो है एक न्यू आइडेंटिफिकेशन दी. अब बात करते हैं देखो आपके वोल्टा की. वोल्टा जो थे, he was an Italian scientist. He worked on electricity. अब उनको भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करना था, उन्होंने उसे और मॉडिफाई किया. ही फाउंड दैट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड बी मेंटेन थ्रू अ बैटरी. उन्होंने बोला देखो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती जा रही है, कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको रोकना भी तो ज़रूरी है, हर जगह थोड़ी ना फ्लो चाहिए, तो इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है. तो एक बैटरी बनाई उन्होंने. दिस डिस्कवरी लेड टू इन्वेंशन ऑफ इंजन विच कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज इंजन्स आर कॉल्ड जनरेटर. वो जो बैटरी उन्होंने बनाई ना कि भैया कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या कर और काम, तो उसे हम कहते हैं जनरेटर. अब प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई, वो तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनी, आज के टाइम पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीक़ों से बना रहे हैं. जो कॉमन वे है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, डैट इज़ बर्निंग कोल और मिनरल ऑयल. इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप कोल को बर्न करके बना रहे हो, ऑयल को बर्न करके बना रहे हो, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जब आप वाटरफॉल से बना रहे हो, पानी को ऊंचाई से गिरते हो, डैम बनाकर फोर्सिबली जब आप गिरते हो ना, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ये आप देख रहे हो ना पिक्चर में, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. देन इसके अलावा हमारी न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी भी है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग एटम्स एंड इट कैन बी यूज फॉर मिलिट्री एंड पीसफुल यूजेस. पर ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा मिलिट्री पर्पस में यूज़ हो रही है. इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द पीसफुल यूजेस ऑफ दीज एनर्जी. अब ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए. क्या हमारे पास क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हैं? यस, वी आर हैविंग.
देयर इज अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल ऑन द अर्थ। हमें पता है ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, अब हमें दूसरे अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना पड़ेगा। द डे इज़ नॉट फॉर, जब ये जो कोल है या मिनरल ऑयल है हम इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन डिमांड कि ये इन्वायरमेंट को भी ख़त्म करेंगे और ये खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूरत क्या है? क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की, जो पोल्यूशन भी ना करें और जो हमें मिलते रहें। तो प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट बट डैम्स कॉज सम प्रॉब्लम टू द लोकल इन्वायरमेंट एंड पीपल। तो लोगों ने बोला भाई डैम तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बन रही है उसका कौन सा पोल्यूशन है। लेकिन जब हम डैम बनाते हैं ना बेटा, लार्ज एरिया को हमें खाली करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो नुकसान होता है। अब चलते हैं कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर क्या और कोई अल्टरनेटिव है? ऑफ कोर्स अल्टरनेटिव है हमारे पास जो पोल्यूशन नहीं करते हैं एनवायरनमेंट में। वो कौन से हैं आपको पता है? सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, विंड एनर्जी, देन बायोगैस एनर्जी, गोबर गैस प्लांट जिसे हम कहते हैं। सोलर एनर्जी तो बेटा यूज टू रन व्हीकल, कुकर्स, वाटर हीटर एक्सेट्रा, और these days तो सोलर एनर्जी इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम चाहें ना तो सोलर एनर्जी हमारी जो है बेस्ट यूज हो सकती है। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर आप देखते हो तो हमारा विंड एनर्जी भी आता है जिससे हम विंड मिल रन करते हैं। ओके, दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। गोबर गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है काउडंग केक से, एंड इट इज़ यूज इन मैनी विलेजेस इन इंडिया ऑल्सो। ओके, तो इन दिस वे वी कैन से कि वी आर हैविंग द अल्टरनेटिव ऑफ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, but our increasing needs of energy, they are causing a lots of pollution. So therefore it is a need of our to utilize the clean source of energy on a larger scale rather than हम कोल पेट्रोलियम पे डिपेंड करें। हमें इन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होना चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को भी फ्री कर सकें, पोल्यूशन फ्री, और हम अपनी हेल्थ को भी बचा सकें। तो ये हमने पढ़े आज बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो लेट्स डू द क्विक रिवीजन। क्या आपने लर्न किया? सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ कॉपर एंड आयरन, जिसकी वजह से एडवांसमेंट आई सिविलाइजेशन में। देन वी हैव डिस्कस इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन विच लेड फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पेशली इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। देन थर्ड वी हैव डिस्कस मिनरल ऑयल, जिसकी वजह से आपका इन्वेंशन हुआ पेट्रोल और डीजल इंजन का। देन हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मैनी वेज से। देन सम सोर्स ऑफ एनर्जी आर वेरी लिमिटेड एंड सून दे विल एग्जॉस्ट, और इन्वायरमेंट को भी वो डिग्रेड कर रहे हैं। तो उसके एवरेज में वी हैव फाइंड आउट द क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज योर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस प्लांट एक्सेट्रा। सो आई होप you understand each and every concept. Now do the exercise carefully.